योगदान रहा, भारत को नया स्वरूप देने में अपना योगदान दिया। ऐसे महापुरुष के जयंती पर हम सभी आज एकत्रित हुए, ये हमारा सौभाग्य है। नव आंखों से मैं आपको विनम्र श्रद्धांजलि। हम लोग आज चतुरानंद बाबू जो बिहार के ही पुत्र थे, मात्र 42 वर्षों की उनका जिंदगी रही। इस 42 वर्षों में वो 12 वर्षों तक जेल की यातना सहे थे। मधुबनी जिले के फच्छी गांव के वो रहने वाले थे और बहुत अत्यंत गरीब परिवार से वो आते थे। भागलपुर से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आह्वान पर जब गांधी जी आए थे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो आंदोलन में कूद गए और मिथिला के बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, वाइस चांसलर हुए डॉक्टर लक्ष्मण झा। डॉक्टर लक्ष्मण झा को भी इन्होंने ही शिक्षा दिया था और आज शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत सारा योगदान रहा। 1937 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत के साथ जो अपने कुछ लोग थे, उन लोगों ने चाहकर भी उनको टिकट नहीं देने का प्रयास किया था और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अड़े थे और उनको टिकट मिला था। और इसके बावजूद भी, लाख लोगों के चाहने के बावजूद भी, वो बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले थे और किसानों के लिए उनमें सही में दर्द था। आज भी विधानसभा के पटल पर उस समय किसानों पर जो उनका भाषण हुआ था वो आज भी पटल पर है। वो देखने योग्य है कि जो आज के किसानों की समस्या की जो वर्णन उन्होंने उस समय अपने भाषण में किया था वो आज है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने समाज के कई महत्वपूर्ण लोगों को, जो इस समाज में उनकी बहुत योगदान रही, आज़ादी के भी योगदान में रहा, उन लोगों को हम लोग भूल चुके हैं। चतुरानंद बाबू आज़ादी से पहले के राजनेता रहे हैं और जब उनका निधन हुआ था तो उनके पास कुछ नहीं था। आज एकमात्र उनके गांव में उनके नाम पर बना हुआ पुस्तकालय भी लोगों के बाट जोता है। हम लोग मिशन 2 करोड़ चित्रांश की ओर से उनकी आदमकद प्रतिमा कहीं लगे, विधानसभा के कक्ष में उनका एक तस्वीर लगे और मधुबनी नगर पालिका के वो प्रथम अध्यक्ष थे और इस नाते जो बावजूद भी, लाख लोगों के चाहने के बावजूद भी, वो बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले थे और किसानों के लिए उनमें सही में दर्द था। आज भी विधानसभा के पटल पर उस समय किसानों पर जो उनका भाषण हुआ था वो आज भी पटल पर है। वो देखने योग्य है कि जो आज के किसानों की समस्या की जो वर्णन उन्होंने उस समय अपने भाषण में किया था वो आज है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने समाज के कई महत्वपूर्ण लोगों को, जो इस समाज में उनकी बहुत योगदान रही, आज़ादी के भी योगदान में रहा, उन लोगों को हम लोग भूल चुके हैं। चतुरानंद बाबू आज़ादी से पहले के राजनेता रहे हैं और जब उनका निधन हुआ था तो उनके पास कुछ नहीं था। आज एकमात्र उनके गांव में उनके नाम पर बना हुआ पुस्तकालय भी लोगों के बाट जोता है। हम लोग मिशन 2 करोड़ चित्रांश की ओर से उनकी आदमकद प्रतिमा कहीं लगे, विधानसभा के कक्ष में उनका एक तस्वीर लगे और मधुबनी नगर पालिका के वो प्रथम अध्यक्ष थे और इस नाते जो मधुबनी में खादी भंडार का जो उनका है, उनके ही द्वारा रचा गया था। उनके भाई साहब भी पूरे प्रदेश में खादी का, ग्रामोद्योग का भंडार की स्थापना किए थे। तो जो खादी भंडार जो है मधुबनी में वो उनके ही जमीन पर बना हुआ है, उन्होंने दान कर दिया है। तो नगर पालिका में उनकी भी एक आदमकद प्रतिमा हो, ये हम मांग आगे सरकार से करेंगे और अपने समाज के अन्य जो लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग एक सूत्र में पिरोने के काम करेंगे कि जो नेपथ्य में चले गए हैं, चाहे वो हमारे मानस बिहारी वर्मा जी हों या हमारे कारो बाबू हों, जो गांधी जी के दांडी यात्रा के एकमात्र सहयोगी रहे। तो इस तरह के कई लोग, दरभंगा के एक सांसद भी रहे हैं लगातार 3 वर्ष अपने समाज के, श्री नारायण दास
कई लोगों को नरेंद्र नारायण जी भी वहाँ के रहे, एक महिला सहरसा से भी अपने समाज की विधायक रही है, लेकिन हम लोग उन लोगों को नहीं जान पा रहे हैं, न उनको हम लोग पहचान पा रहे हैं, पूरी तरह से उनको हम लोग भूल चुके हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी समाज के अंदर जो अपने समाज के लोग हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी योगदान दिया, उन लोगों को एकत्रित कर समाज के सामने लाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ बाबू चक्रानंद बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।